हाय एवरीवन, आई एम राज किशोर कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और वो भी आपको इनवर्स ट्रिग्मेट्री फंक्शन के डोमेन की बेसिस पे और इस पे भर भर के आपको जेई मेन में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे और ये 4 जो क्वेश्चन है ना ये अभी रिसेंट में आया है। देखिए ये 15 अप्रैल 2023 को आया है, ये 29 जुलाई 2023 को आया है, ये 29 जून 2023 को आया है, 28 जुलाई 2022 को आया है और ये चारों क्वेश्चन और इसी बेसिस पे और अगले एग्जाम 2024 में ये इसी टाइप के अगर डोमेन निकालने के लिए आएगा तो इसी बेसिस पे ऑलमोस्ट आ सकता है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना और आए क्वेश्चन तो आपको फाड़ देना, बना देना है, गर्द उड़ा देना है। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग चारों को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन आए तो आगे चलकर भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा बच्चों कि इसमें तो फाइंड द डोमेन सबका निकालना है, चारों को डोमेन एक्चुअली निकालना है। इसमें fx बराबर क्या क्या है, देखिए fx इक्वल टू, देखिए आपको ये log के 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 दिया और इसमें क्या बेस e दिया, ये आपको ये दिया तो इसका आप जानते हैं कि ये डोमेन है, इसका डोमेन आप निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये अलग अलग ये पार्ट में दिया गया है। लेकिन यहाँ देखिए साइन इनवर्स दे दिया 4x प्लस 3, यही जो इनवर्स वाला है ना तो इसी पे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कहा जाता है। देखिए इसमें इनवर्स लगा, इसमें भी इनवर्स लगा है और देखिए अगला क्वेश्चन में देखिए इसमें भी इनवर्स लगा और इसमें भी और इसमें भी, इसीलिए इनवर्स इसके फंक्शन कहा जाता है और इसी पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसका डोमेन और इसका डोमेन और तीनों का डोमेन का हम लोग क्या लिखना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये एडेड है ना, तो हमको निकालना है। और आप नए अगर पिछले वीडियो में जानना चाहते हैं कि ऐड में कैसे इसको इंटरसेक्शन लिया जाता है तो मेरा लेक्चर नंबर 2 देखिए ना, उसमें मैं बहुत अच्छा से बनाया। तो देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें और देखिए इसका जो डोमेन आएगा अल्फा और बीटा, तो वही जो अल्फा और बीटा इंटरसेक्शन के बाद इन तीनों के बाद जो आएगा हम लोग ये मोड में ले लेना और ये मल्टीप्लाई 36 से कर देना और जो भी आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखने से पहले इसका हम लोग की पॉइंट हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को आपको बताना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना दीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ बच्चों, बहुत शानदार, वेरी गुड, ऐसे ही लगे रहिए बच्चों, बहुत मजे से पढ़ेंगे और जेई को हम लोग लेकर रहेंगे 2024 में। हमारे एक सर है वो बोलते हैं जियो जेई, जियो जेई, हम लोग भी जियो जी में जियो जेई का नारा है और 2024 हमारा है, ये इसे हम लेकर रहेंगे 2024 में सिलेक्शन लेकर रहेंगे जियो जेई। देखिए बच्चों यहाँ क्या है, तो देखिए की पॉइंट में बच्चों हम लोग चालू करेंगे कि की पॉइंट क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं कैसे। देखिए आप जानते हैं कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स, ये तो आप जानते हैं, इसे आप परिचित होंगे, नहीं परिचित है तो मैं परिचित करा देता हूं। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का आप ग्राफ देखे होंगे अक्सर कि यहाँ देखिए कि बच्चों ये साइन एक्स का ऐसे ऐसे ग्राफ होता है कि नहीं होता, और यहाँ पर भी ऐसे 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 होता है कि नहीं। और ये आपको क्या बच्चों रहता है कि आपको एक्स एक्सिस रहता है और क्या बच्चों यहाँ वाई एक्सिस रहता है कि नहीं। और यहाँ पर हम लोग 0 देखते हैं और यहाँ पर बच्चों यहाँ पाई, यहाँ पर 2 पाई रहता है कि नहीं, और यहाँ पर आपको लिख देंगे आपको प्लस पाई बाई 2, ये प्लस पाई बाई 2, यहाँ क्या रहता है बच्चों माइनस पाई बाई 2 रहता है और यहाँ क्या रहता है बच्चों माइनस पाई रहता है कि नहीं रहता। ये अब इसका हम लोग देखिए अगर y पे क्या रहता है तो y पे देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या होता है कि +1 होता है और इसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है बच्चों -1। तो ये देखिए जो y एक्सिस पे जो लिखा गया है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो y एक्सिस पे कितना, ये जितने भी ऐसे ग्राफ जाएगा ना बच्चों ये y एक्सिस पे ही रहेगा। क्या बच्चों y एक्सिस पे आपको +1 से -1 के बीच में ही वेरी करेगा, तो इसलिए इसको रेंज करते हैं। और ये डोमेन इसको x एक्सिस पे कितना ये फैला हुआ है कितना, क्योंकि ये देखिए ऐसे इस पे एक्सपेंड किए तो बहुत सारा करेगा, इस साइड भी करेगा, यानी ये जो है रियल नंबर है। क्या बच्चों x एक्सिस पे क्या है, रियल नंबर, और रियल नंबर ये पूरा फैला है, जितना फैलाएगा उतना फैला है। तो x एक्सिस पे जो रहता है इसका जो x का वैल्यू इसमें रहता है इसमें पुट करने वाला, वो x का वैल्यू इसमें कितना पुट किएगा तो ये जो भी वैल्यू देगा ये -1 से +1 तक ही देगा। लेकिन x का वैल्यू हम पूरा जितना देखिए ये वाला है
मेरे हर एक वैल्यू इसमें x का हर एक वैल्यू ऐसे पुट कर सकते हैं, हर एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ऐसे पुट करते जाएंगे। यानी इसका डोमेन बच्चों ही हुआ कि डोमेन इक्वल टू इसका हम लोग जो x एक्सिस पे रहता है जो पुट करना रहता है वो डोमेन का रहता है x वाला, क्योंकि ये है तो डोमेन कितना है। कोई भी ग्राफ हो अगर डोमेन अगर पूछे तो आपको देखिए x एक्सिस पे कितना ही फैला हुआ, कितना फैला, जितना वो फैला रहेगा वही डोमेन का। ये देखिए y एक्सिस x एक्सिस पे ये पूरा रियल लाइन को कवर किया, तो इसलिए इसका हम लोग क्या बच्चे आर दे देंगे। और देखिए इसका अगर रेंज पूछे तो रेंज देखिए ये किसके किसके बीच में आ रहा है, उसका y एक्सिस पे कितना, y का वैल्यू कितना, वही रेंज कहलाता है। y कितना भी किसको इतना भी कितना भी बढ़ेगा, इससे बेसी नहीं बढ़ेगा, इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा, यानी +1 या -1 आएगा। इसलिए इसको रेंज को बच्चों का देंगे कि रेंज को बच्चों क्या कहेंगे कि -1 से लेकर ये 1 तक ही होता है। तो ये देखिए आपको y एक्सिस, लेकिन अगर वही आपको बच्चों दे दे अगर कि यहाँ साइन इनवर्स कर दे, क्या बच्चों इनवर्स कर दे, तो यही जो ग्राफ है ना बच्चों, ग्राफ जो ये ऐसे उलट जाएगा, क्या बच्चों ऐसे उलट जाएगा। तो यानी इसका मतलब कि अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x ऐसे ऐसे दे दे, इनवर्स इनवर्स का मतलब क्या, उल्टा, तो उल्टा। लेकिन तो देखिए जब इसको उल्टा ऐसे सीधा ऐसे करेंगे बच्चों, ऐसे सीधा करेंगे तो ये देखिए इस तरह का आकृति आपको ये बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों ये वाला। आपको ये वाला देखिए इसको हम लोग ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसे, लेकिन इतना ही दूर रहता है क्या बच्चों, इतना ही दूर। ये देखिए इसको -π/2 और इसको क्या +π/2, तो ये जो होता है, ये जो होता है बच्चों ये वाला, ये क्या होता है कि -π/2 होता है। क्या बच्चों देखिए ये ओरिजिन से गुजर रहा है ना, ओरिजिन से ये वाला आपको पार्ट लिया गया है, यहां से लेकर यहां तक, क्या बच्चों यहां से लेकर यहां तक ही पार्ट लिया गया है, यानी -π/2 से लेकर +π/2। इसको बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, +π/2 कह देंगे, क्योंकि ये देखिए पहले इस पे क्या होता था, ये +π/2 -π/2 ये डोमेन में आता था, लेकिन इसको इन्वर्स कर दिया गया, इसलिए इसको हम लोग इस पे हम लोग इसको चढ़ा देंगे। और ये देखिए अब जो रेंज था अब इसका डोमेन बन जाएगा, तो डोमेन इसका क्या था बच्चों, रेंज क्या था, -1 +1 से -1 था कि नहीं था, तो इसका क्या बच्चों का -1 से लेकर और ये क्या हो जाएगा +1 तक हो जाएगा डोमेन आपका बच्चों। बच्चों इसका डोमेन हम लोग देखेंगे तो डोमेन यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जा रहा है -1 और ये क्या है +1, यानी x एक्सिस पे जो रहता है वो डोमेन कहलाता है और y एक्सिस पे जो रहता है वो क्या रेंज कहलाता है। इसका मैं पूछूं कि बच्चों डोमेन क्या है, तो डोमेन बोलिएगा सर, इसका तो डोमेन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर इरेज करके देखिए बहुत सिंपल सा है। देखिए आपको यहाँ पर डोमेन में पूछूं कि डोमेन इसका क्या है, तो डोमेन बोलिएगा कि -1 से 1 है सर, यहाँ -1 से 1 हो गया, क्योंकि जितना x एक्सिस पर फैला रहता है वही कहलाता है। अब देखिए रेंज, रेंज इसका बच्चों हम लोग देखेंगे तो रेंज क्या है कि देखिए रेंज क्या +π/2 से -π/2 यही करेंगे, या -π/2 यहाँ से करेंगे, -π/2 से π/2 हो गया आंसर। तो ये आपको सबसे पहले डोमेन देखना है, डोमेन किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये हमको यहाँ यूज होना है, क्योंकि ये जो वैरी करेगा एक यहाँ से करेगा -1 से लेकर 1 तक ही करेगा। और ये भी कॉस, अब कॉस का हम लोग देख लें कि कॉस का क्या होता है, कॉस का सिंपल ऐसे ही होता है, केवल ऐसे ही होता है। देखिए आप इसको समझिए, समझ नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए वीडियो, केवल यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब कॉस का जानेंगे, क्या कॉस का, कॉस इनवर्स का ग्राफ जानेंगे। देखिए क्योंकि ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में आगे कैसे हो रहा है ना, तब सब क्वेश्चन जो इजी वे में है, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, इसको इरेज कर रहा हूँ, केवल डोमेन रेंज को आप विजुअलाइज करना, याद नहीं करना कि इसके इतना बीच में होता है, ये होता है, आपको विजुअलाइजेशन जरूरी है। जब विजुअलाइज कर लीजिएगा तो आपको कभी भी आप भूलिएगा नहीं, अगर भूल भी पाइएगा तो उसको याद कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, हम लोग बहुत आसानी से देखेंगे कैसे कैसे देखते हैं। देखिए बच्चों, देखिए अब हम लोग क्या कॉस का जाने, देखिए कॉस का बच्चों क्या होता है, यहाँ पर कॉस लिख देता हूँ, y = cos x ऐसे है। तो cos x का देखिए सबसे पहले इसका फैमिलियर है ग्राफ से, आप ग्राफ जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तब पर भी देखिए क्या बच्चों, यहाँ से देखिए ये वाला जो होता है ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर और यहाँ से ऐसे 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 जाता है और यहाँ से ऐसे जाता है कि नहीं। तो ये जो पॉइंट होता है ये 0 होता है, ओरिजिन होता है, और ये क्या होता है कि +π/2 होता है, क्या बच्चों +π/2 होता है।
ये जो होता है बच्चों पाई होता है, और ये जो होता है आपको 3π/2 होता है प्लस में ये जो है आपको। तो आपको यहाँ पर देखना है बच्चों कि यहाँ पर यह -π/2 ये हो गया, और यहाँ पर माइनस आपको पाई हो गई ये होगा। अब इसका हम लोग रेंज देखें, ये तो आप ये डोमेन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ये इसको बढ़ाते जाइएगा अगर आपको ऐसे ऐसे करते जाएगा, लेकिन ये देखिए कितना दूर तक जाएगा, ये वाला वाई एक्सिस पे कितना जाएगा, तो वाई एक्सिस पे कभी भी जाएगा तो बच्चों यहाँ पर +1 ही तक जाएगा, और ये भी जाएगा तो ये कितना दूर, देखिए ये वाला ऐसे मैच कराइए तो इसको ऐसे ऐसे मैच कराइए तो ये इतना ही, ये नीचे कितना जाएगा -1, क्या बच्चों -1। तो आप बोलिएगा कि डोमेन क्या है, अब डोमेन बताइए ना बहुत जल्दी। देखिए डोमेन क्या बच्चों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर फैला, कितना फैला, ये r तक फैला, पूरा फैला है, जितना फैलाएगा उतना फैला, तो वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाएगा। तो ये हम लोग को बच्चों, इसका मैं पूछूं कि डोमेन क्या है, तो डोमेन बोलिएगा सर इसका डोमेन r है। अब इसका मैं रेंज पूछूं तो रेंज y एक्सिस पे होता है, क्या बच्चों, ये y एक्सिस पे कितना फैला, ये देखिए +1 से -1 तक, ये क्या, ये इतना ही तक जाएगा, कितना भी एक्स ये इतना ही तक जाएगा, यानी इसका रेंज जो हुआ बच्चों, रेंज जो हुआ वो -1 से 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, अब हमको देखना क्या y जो है, अब इन्वर्स में देखना, cos इन्वर्स x देखना है, सिंपल सा। देखिए अब हम लोग इसको बात करेंगे, अब हम लोग बच्चों कि y = cos इन्वर्स x ऐसे है। तो देखिए cos इन्वर्स x में क्या किया जाता है, ये देखिए ये पार्ट लिया जाता है, ये जो इतना पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपको 0 से लेकर ये क्या π/2 तक, आपको ये पाई तक, आपको 0 से ये पाई तक ही लिया जाता है। तो आपको देखिए ये देखिए इसको ऐसे बच्चों कर देंगे, इसको बच्चों यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ये जो आपको पार्ट ऐसे दिख रहा है कि इसको स्ट्रेट करेंगे तो इसको ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो हम लोग इसको बच्चों क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, y इधर और इसे x इधर है कि नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ करेंगे तो बच्चों ये जो होता है, जो पार्ट होता है इतना दूर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि पाई होता है, यहाँ पर π/2 होता है, और यहाँ पर 0 होता है कि नहीं। ये हम लोग का क्या बच्चों डोमेन हुआ, क्या बच्चों, ये हम लोग का यहाँ देखिएगा, ये डोमेन नहीं, इसका रेंज हुआ 0 से पाई तक इसका रेंज हुआ। लेकिन अगर डोमेन हम का बात करें तो डोमेन ये देखिए कितना दूर फैला हुआ, तो यहाँ देखिए -1, और ये जो रहेगा ये आपको +1 हो जाएगा, क्या बच्चों, तो +1 तक ये जाएगा, क्योंकि ये ही ग्राफ था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये प्लस था ये माइनस था, ये माइनस है ये प्लस है। आपको देखिए ये आपको पाई था और यहाँ 0 था और यहाँ π/2 था, तो वही लिख दिया गया। तो अब मैं पूछूं कि इसका डोमेन क्या है बच्चों, तो डोमेन आप बोलिएगा कि सर डोमेन था इसका जो x एक्सिस पे फैला रहता तो वही होता था। x एक्सिस पे क्या फैला बच्चों, आपको -1 से +1 तक ही फैला, इसको कहेंगे -1 से +1 तक, यही है सिंपल सा। और डोमेन तो हो गया। अब रेंज पूछूंगा, रेंज पूछेंगे तो आप क्या बोलिए 0 से पाई तक ही फैला है, क्या बच्चों, रेंज जो है यहाँ पर रेंज जो है कि आपको क्या फैला बच्चों कि 0 से पाई तक ही फैला है, तो आंसर हो जाएगा, हो गया, एज सिंपल एज दैट। आपको यही आपको याद रखना है, क्योंकि इसका देखिए डोमेन इसका r होगा, लेकिन इन्वर्स में अगर करेंगे तो ये -1 से 1, और ये जो लिखा हुआ ये किसके बीच में डोमेन आपको करेगा बच्चों, लाई करेगा कि आपको ये -1 की -1 और +1 के बीच में ही लाई करेगा। तो ये देखिए ये खाली इसको लाई करा देना है, और इसको भी -1 से 1 के बीच में करा देना है, क्योंकि इसका भी होता है, और इसको हम लोग ये लॉग के जो प्रॉपर्टीज होता है उससे हम लोग डोमेन निकाल देंगे। तो चलिए आप की पॉइंट अच्छे से जानेंगे, की पॉइंट अच्छे से। अब मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन जो कराऊंगा आप इसके बाद एक बार क्वेश्चन को देख लिया, और इस पे जितने भी क्वेश्चन आप आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ बच्चों, आप की पॉइंट अच्छे से जानेंगे, तो की पॉइंट अच्छे से जाने हैं तो मैं इसको इरेज करता हूँ, क्या बच्चों, कर दूं, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए हम लोग ये 15 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन अभी जो रिसेंट में हुआ है उसको हम लोग बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों,
सोल्यूशन करेंगे तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी है लॉ का, तो आप इसको जानते हैं कि ग्रेटर देन जीरो होता है और ये भी ग्रेटर था। इसमें तो कुछ दिया नहीं है वेरिएबल, इसलिए हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ इसी को करना है क्योंकि ये जो ऊपर दिया है उसी को हम लोग छेड़छाड़ करना है। तो देखिए यानी 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो, सिंपल दैट। अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना है बच्चों, इसको हम लोग तोड़ देना, फैक्टर कर देना है। तो फोटो तो 4 है 6 है तो 24 हुआ और 24 और इसमें 11 है तो कितना में 8x प्लस 3x हुआ कि नहीं, 8 3 11 हो गया और 8 गुणे 3 क्या 24 हो गया, तो इसलिए हम लोग कर देंगे यानी 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 6 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ ग्रेटर देन जीरो लिख देंगे। जब ये हुआ तो बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 ये हुआ और इसमें 3 कॉमन ले लिए तो इसमें x प्लस 2 हुआ कि नहीं हुआ, और इसको ग्रेटर देन जीरो और इसको हम लोग 4x प्लस 3 कर देंगे, x प्लस 2 कॉमन ले लिए और यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस 3 हुआ। इसका आप सीपी देखेंगे तो सीपी बच्चों इसका क्या है सीपी, तो इसका -2 है और इसका -3/4 है कि नहीं है। जब ये है तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ये जब दिया है तब इसको हम लोग रियल लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। आपको ये ड्रॉ करेंगे तो -2 और -3/4 हुआ कि नहीं हुआ। जब इसको कर दिए तो यहाँ देखिए अब हम लोग को क्या करना, रियल लाइन पे ड्रॉ करने के बाद इस पे हम लोग चलाना है, क्या चला प्लस माइनस, जैसे होता है ना अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसको चलो स्टार्टिंग का प्लस होता है, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ अब देखना इसमें कौन सा लेना, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो प्लस माइनस में कैसे बच्चों चूज करें। देखिए ये जिस तरफ ये फेस खुला है वो क्या होता है बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। इस साइड क्या होता है बड़ा यानी ग्रेटर होता है। किससे बड़ा है बच्चों, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा क्या होता है 1 2 3 ही होता है, यानी 1 2 3 क्या है पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव चूज करेंगे। यही देखिए मिस्टेक होता है, वे भी का मेथड में मिस्टेक यही होता है कि कैसे लें पॉजिटिव या निगेटिव लें। तो यहाँ पर देखने आपको देखना किस तरफ फेस खुला है, यानी इस तरफ फेस खुला है, ये वाला खुला है और इक्वलिटी का साइन नहीं है तो इसलिए ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव जिसको जीरो से बड़ा है पॉजिटिव लेंगे यानी इतना ले ली। और यहाँ देखिए एक बिलोंगिंग टू ये माइनस इन्फिनिट से -2 तक ये जा रहा है, अब ये सभी ओपन ब्रैकेट है तो यही -∞ से -2 हुआ। उसके बाद यूनियन -3 से -4 -3 से -4 ये हुआ, आपको एक नंबर हुआ क्या बच्चों, एक नंबर। ये आप इसका डोमेन निकालना जानेंगे कि इसका डोमेन इतना ही हुआ। अब हम लोग इसका निकालेंगे क्योंकि इसको तो मैं पढ़ा था, आप पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे इसको कैसे निकाला जाता है, लेकिन आज का इंपॉर्टेंट ये है -1 4x प्लस 3 है, इसका हम लोग डोमेन निकालेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा का हम लोग डोमेन निकालते हैं। ये आपको ये 1 का हुआ, आपका ये 2 का हुआ, तो 2 का यहाँ पर करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये देखिए इसका जब भी हम लोग डोमेन निकालेंगे तो मैं क्या बोला हूँ कि डोमेन ये किसके किसके बीच में लाई करता है, sin x -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। यहाँ -1 से लेकर और क्या बच्चों है तो sin उसमें x था ना, लेकिन इसमें क्या बच्चों 4x प्लस 3 है, यहाँ पर 4x प्लस 3 है और ये किसके +1 के बीच में लाई करेगा बच्चों, करेगा कि नहीं करेगा। इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या देखिए +3 इधर है, इस साइड इसको विदा कीजिए और इस साइड भी विदा, ये +3 को -3 इधर हो जाएगा और ये -3 और इधर भी -3 जाएगा, तो ये क्या बच्चों कर देगा, ये -4 कर देगा, आपको कर देगा कि नहीं। और ये क्या 4x और ये जो है +3 और इधर जाएगा तो बच्चों क्या होगा, क्या होगा ये -3 है तो ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और देखिए और यह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को दोनों तरफ हम लोग क्या भागा दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो जब भी डिवाइड करेंगे x को हम लोग को केवल लिखना है, यानी 4 को हटाना है, 4 को कैसे हटाएंगे डिवाइड मार दें सब, तो डिवाइड मारेंगे यानी 4 से -4 के बीच में मारेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा और x हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा बच्चों, ये करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, यानी -1/2 हो गया। तो इसका कितना डोमेन आया बच्चों, -1 से लेकर -1/2 तक आया, यानी इसका हम लोग क्या जानेंगे कि -1 से -2 के बीच में आया, -1 यानी लिख देंगे इसका डोमेन की -1 से लेकर -1/2 तक आया। ये हम लोग का दूसरा हुआ, दूसरा का डोमेन निकल गया। सेकंड का तो इसका मैंने ये इसलिए क्लोज ब्रैकेट लिखा हूं कि ये कि इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी का समझ गए कि नहीं। अब देखिए अब हम लोग इसको करना है क्या बच्चों
कॉस का करना है, तो कॉस का कैसे करें, तो देखिए सिंपल था ऐसे ही। तो सम कॉस का हम लोग क्या करेंगे, -1 से 1 के बीच में जाता है, तो हम लोग इसको कर रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर 3 नंबर हम लोग करेंगे, तो 3 नंबर हम लोग करेंगे तो यह -1 से लेकर कितना बच्चों, यहाँ किसके बीच में 10x + 6 अपॉन 3 और ये +1 तक हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए जब ये +1 3 हुआ तो ये देखिए अपॉन में 3 है, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से इधर से मल्टीप्लाई कर दे। इक्वल माने अगर पॉजिटिव रहता तो इशू इक्वल या एडिटिव होता है, इक्वल मान के हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये -3 हुआ कि नहीं हुआ। ये +10x हुआ, +6 हुआ, और इधर गया था +3, क्योंकि दोनों तरफ किया जाता है, यहाँ ध्यान रखें, दोनों इस साइड भी उस साइड भी करेंगे, है ना। तो ये हुआ, और देखिए +6 है, इधर आएगा तो क्या -6 हो जाएगा, तो -6 और क्या -3 तो -9 हो जाएगा, ये -9 और 10x हो जाएगा। और ये जो है ये +6 है, इधर जाएगा तो क्या बच्चों -6 हो जाएगा, यानी -6 और +3 -3 हुआ, यानी -3। अब हमको 10 को हटाना, तो 10 क्या पॉजिटिव में तो डिवाइड मार देंगे, कोई साइन चेंज नहीं क्योंकि पॉजिटिव है। तो यहाँ देखेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, -9/10 होगा कि नहीं, x होगा, और ये -3/10 हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तब हम लोग देखेंगे बच्चों क्या इसका हम लोग डोमेन देखें, तो -9/10 से और -3/10 तक हुआ। कि इसको हम लोग देखिए यहाँ पर डोमेन, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे इसका डोमेन जो होगा x बिलोंगिंग टू -9/10 टू -3/10, ये आपको ये 3 नंबर हुआ क्या बच्चों, -3। तो ये देखिए 3, तो आप देखिए इसके बीच में क्या है, ये इसका हम लोग डोमेन निकाला, डोमेन इसका डोमेन क्या है बच्चों, ये वाला है, और इसका डोमेन ये वाला है, और इसका डोमेन ये है, और तीनों में क्या इंटरसेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एडेड किया गया, प्लस ऐड किया है, तो इसका मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डोमेन लेना, इंटरसेक्शन ले लेना है। तो इंटरसेक्शन क्या है, इसके -2 है, -3/4 है, और क्या -1 है, -1/2 है, और यह का -10 और -9 -9/10 और -3/10। इसको हम लोग देखिए, हम लोग अब रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे क्या बच्चों। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में बनाइए, साथ साथ ही बनाइए, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जितने भी हैं उसको हम लोग रियल लाइन पे लिखेंगे, और रियल लाइन पे लिखने के बाद उसके बाद हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा ले ली, और ये देखिए -2 सबसे बड़ा है, क्योंकि ये -0.9 होगा और -0.3 हो जाएगा, और ये 0.5 हो जाएगा माइनस में, और ये -0.3 0.7 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 हुआ, ये हुआ, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, और ये -1 है तो -1 यहाँ पर कर दिए। जो एलिमेंट है उसको हम लोग लिख देंगे, रियल लाइन पर सजा के लिखना होता है, ये नहीं रेंडमली कुछ भी लिख दिए, आपको जैसे होता है इधर घटते जाएगा इधर बढ़ते जाएगा, तो हम लोग करेंगे। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या आएगा, -9/10 ये हुआ, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, -3/4 हुआ, और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, -3/4 के -1/2 हुआ, ये हुआ, और हाँ ये बचा -3/10। ये देखिए हम लोग का इतना बच गया, यानी 2 2 4 2 6 है, इसमें 2 है और इसमें 2 2 6, इतना हो गया। जब इतना होने के बाद अब इसमें देखेंगे ये कहाँ से लाई करता है, तो हम लोग इंडिकेट कर देंगे, क्या बच्चों इंडिकेट कि -2 से -∞, ये पहला जो ये हुआ, ये ओपन ब्रैकेट को ऐसे कर देंगे, ये वाला हुआ, और ये यूनियन -3 से 4 तक है, तो -3 से 4 से लेकर इन्फिनिट तक यहाँ लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, ये पहला हम लोग का हुआ। और सेकंड केस में देखिए -1 से -1/2 हुआ, -1 क्या है बच्चों यहाँ, और ये 1 - 2 यहाँ, तो यहाँ से लेकर ये क्या है क्लोज ब्रैकेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग जाएंगे, चले गए बच्चों। और जाने के बाद अब हम लोग का थर्ड नंबर देखें, -9/10 से लेकर -3/10, तो -9/10 यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट नहीं क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट इतना करेंगे, और यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक जाएंगे, चलेंगे। इसमें तीनों में देखिए कौन सा आपको पार्ट मैचिंग कर रहा है, तीनों मैचिंग होना चाहिए, यानी हम लोग का ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो पार्ट है ये मैचिंग कर रहा है, ये नहीं हम लोग -3/4 से -1/2 मैचिंग कर रहा है, यानी इसका आंसर होगा x बिलोंगिंग टू
-3/4 ये देखिए ओपन ब्रैकेट, इसलिए इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट -3/4 कर देंगे। और उसके बाद ये -1/2 ये देखिए क्लोज ब्रैकेट में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या -1/2 होगा। ये देखिए ये हम लोग का ये आंसर हुआ किसका, ये हम लोग का ये डोमेन हुआ। अब ये देखिए अल्फा बन जाएगा -3/4 और ये बीटा का -1/2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और देखिए ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है। तो चलिए जब हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू ज्ञात हो गया तब हम लोग क्या अल्फा इक्वल टू क्या -3/4 हुआ और बीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों की -1/2 हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तब हम लोग इसमें क्या बच्चों वैल्यू पुट कर देना 36 मॉड अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं बच्चों। क्या बच्चों इरेज करते हैं? आप देखिए बहुत आसानी से हम लोग और बहुत आसानी से हम लोग समझ रहे हैं और इसको हम लोग आगे चलकर डील कर पाएंगे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे। आपको ये माइंड डेवलपिंग हो रहा है क्योंकि माइंड आपका डेवलपिंग जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट माइंड डेवलप। आप माइंड डेवलप जान गए कि कैसे क्रिएट होता है, कैसे उसको डेवलप करते हैं। तो आगे डेवलप करने के लिए आपको देखना पड़ता है, कोई भी क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ता है क्योंकि नया टाइप है क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बच्चों कि हम लोग क्या 36 अल्फा प्लस यहाँ बीटा है यहाँ पर, तो यहाँ इसको हम लोग क्या करें 36 हुआ और अल्फा कितना -3/4 है बच्चों, -3/4 ये हुआ और उसके बाद प्लस है, उसके बाद में क्या है बच्चों -1/2 है, -1/2 ये 1/2 ये मोड हो गया। इसको देखिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों क्या होगा 36 इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा कि नहीं, तो ये -3 होगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये का 2 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? ये नहीं इक्वल टू ये 36 और ये देखिए -5 और ये मोड को जब हटाए तो मोड क्या पॉजिटिव देता है, मोड का ये वैल्यू है पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव 5/4 हुआ कि नहीं, तो ये क्या हुआ 9 से कट गया। हुआ कि नहीं? 9 × 5 कितना बच्चों 45, 9 × 5 इक्वल टू 45 इसका आंसर हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और ये जो 15 अप्रैल 2003 में आया और इसको ऐसे बनाइएगा तो आपको 4 नंबर डेफिनेटली मिलेगा और आगे चल के आपको 2024 में एग्जाम देना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें देखिए आपको 2 वो इन्वर्स वाला आया और सभी क्वेश्चन में देखिए कि एक इन्वर्स वाला आया, लेकिन ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है तो आपको इस क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझना है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में अब चलते हैं क्योंकि टाइम टेकन बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लगाना क्योंकि आपको समझा रहा। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और सेकंड क्वेश्चन हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये 29 जुलाई 2023 को ऑलरेडी आ चुका है। तो देखेंगे कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं अभी जस्ट बता रहा हूं कि जो fx इक्वल टू है साइन इनवर्स इतना आपको दिया है, जो साइन इनवर्स दिया था इसका हम लोग डोमेन निकालना। तो ये डोमेन आपको मैं अभी बताया हूं कि -1 से लेकर क्या 1 तक जाता है कि नहीं। इसको सिंपल सा है, ये सिंपल बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ सॉल्यूशन बच्चों करेंगे तो ये क्या होगा कि -1 से लेकर ये कितना तक होता है बच्चों x² - 3x + 2 है कि नहीं है। और ये x² + 2x + 7 इतना है और ये कितना पॉजिटिव 1, ये 1 तक ही गया। अब इसको हम लोग केवल सॉल्व करना है, इसको सॉल्व देखिए ये दोनों -1 से लेकर 1 तक है, इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये एंड लगा देंगे। कैसे लगा देंगे बच्चों? देखिए -1 से लेकर x² - 3x + 2 अपॉन x² + 2x + 7 और यहाँ पर एंड लगा देंगे। क्या बच्चों? एंड मैंने इंटरसेक्शन, एंड यहाँ से लेकर ये क्या हुआ बच्चों आपको ये ग्रेटर देन हुआ -1 से ये क्या है लेस देन है कि नहीं है। और ये देखिए इतना जो है ये ग्रेटर लेस देन है किसी 1 से, तो यहाँ पर एंड लगा x² - 3x + 2 x² + 2x + 7 और ग्रेटर इक्वल टू 1 हुआ, ये हुआ आपको लेस देन इक्वल टू 1। इतना जब ये हुआ इसको हम लोग सॉल्व करना सिंपल सा। देखिए इसको हम लोग अच्छा से सजा देंगे, ये माइनस इधर है इसको इधर ले जाएंगे प्लस में, क्योंकि एक तरफ ये भी कर मेथड बनना तो एक तरफ हम लोग को जीरो करना होता है, जीरो कर देंगे तो आसानी से बन जाता है। तो देखिए -1 को इस साइड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव ऐड होगा तो ये जो देखिए जी ये इस साइड है, ये आपको वेरिएबल की तरफ ये साइन लगा है तो देखिए लगा देते हैं x² बच्चों क्या है -3x + 2
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7 ये हुआ। और इसके होने के बाद इसके पास हम माइनस इधर है तो इसको प्लस लगा देंगे, और ये देखिए इस तरफ साइन है तो इसको साइन को इस तरफ, ये देखिए इसको सजाया जाता है। और ये देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस इधर ला देंगे, क्या बच्चों 1 है तो माइनस इधर ला देंगे तो -1 हो जाएगा, यानी इसका एंड लगा दीजिए, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 हुआ कि नहीं हुआ। और अपन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7 और ये क्या -1 0 ये हुआ। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, यानी इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना 1 होगा, इसमें यहाँ पर 1 और यहाँ पर दिया है, अपन में यहाँ 1 है तो इसका एलसीएम यही एज इट इज हो जाएगा। तो इसका हम लोग देखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7 इतना हुआ, और होने के बाद ये जेम का तेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, और ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7 ये हुआ ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ यहाँ पर लगा देंगे बच्चों, एंड लगा देंगे, एंड लगा देंगे हुआ। चलिए हम लोग इसी को एक एक के सॉल्व करते हैं, वन पार्ट को। देखिए इसको हम लोग वन पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर होगा। और देखिए 2x स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, झटपट 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 यहाँ पर लिख देंगे 2x स्क्वायर -3 प्लस 2 -1 हुआ। और देखिए +2 और 7 +9 हुआ। और यहाँ पर लिख देंगे जब करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7 यहाँ पर, और ग्रेटर देन ऐसे ही है कि नहीं। अब देखिए इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, यानी 2 × 9 करेंगे 18 हो जाएगा। और 18 देखिए ये 18 ये फैक्टर हो रहा है कि नहीं, तो देखिए फैक्टर तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नहीं देखेंगे, क्योंकि इसका डी अलग चेक कर लेते हैं। कैसे बच्चों कि यहाँ देखिए डी करेंगे तो -b² -4ac होता है कि नहीं, होता है ना। तो ये b कितना है 1 है, -1 है तो इसका 1 हो जाएगा। और यहाँ 4 × 2 × 9 ये हुआ। जब ये हुआ तो ये देखिए ये लेस देन आ गया, लेस देन आ गया कि नहीं। जब भी आपको डी लेस देना है, डी लेस देना है, इसका मतलब ये जो पार्ट है रियल नंबर है, और इसका वैल्यू क्या है, रियल आर है। इसका डोमेन ऊपर वाला का क्या आर है बच्चों, और नीचे वाला का भी चेक कर लेते हैं इसका क्या है। तो देखिए इसका भी नीचे वाला का भी चेक करेंगे, इसका हम लोग डी निकालेंगे तो डी लिखेंगे 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 7 यानी इसका 4 हुआ और इसका 28 हुआ, यानी लेस देन ये भी 0 होगा। यानी आपको ये भी अगर डी लेस देन है, आपको डी लेस देन है, जब डी लेस देन ये भी और डी लेस देन और ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी है इसका डोमेन है, इसका वेविकल मेथड में x बिलोंगिंग टू r हो जाएगा। क्या बच्चों r हो जाएगा। तो ये हम लोग का ये पहला का ये इतना हो। अब हम सेकंड हम लोग चेक करेंगे, क्या बच्चों सेकंड इसका सॉल्व करना ही है। इसको हम लोग एक पार्ट सॉल्व कर दी, ये एक पार्ट हुआ, पार्ट 1 हुआ। अब पार्ट 2 को हम लोग को सॉल्व करना है, तो पार्ट 2 यहाँ तक आए थे कि नहीं आए थे। तो मैं इसको इरेज करना कि स्पेस की कमी है, तो बच्चों इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको हम लोग सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्या है, सेकंड तो हम लोग ऑलरेडी इतना कर चुके हैं, केवल है ना सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करें बच्चों, यहाँ पर क्या है, इसका 1 है, इसका एलसीएम लेंगे इतना ही होगा। यहाँ पर बच्चों तो यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7 ये हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3x+2 हुआ कि नहीं। और ये देखिए माइनस यहाँ अलग जगह, तो ये कह इसको -x² -2x ऐसे बना देगा कि नहीं। और ये आपको ये बच्चों इस साइड यहाँ पर बना देगा लेस देन इक्वल टू 0। जब बना देगा तो ये देखिए -x² और x² ये कट गया। और देखिए -3 और -2 क्या -5x हुआ। और ये +2 और -5 क्या हुआ माइनस के बच्चों -5 हुआ कि नहीं। और नीचे में क्या आया बच्चों, नीचे में हम लोग का आया x² + 2x+7 और ये लेस देन इक्वल टू 0 इतना है। अब इसको हम लोग क्या करें, -5 को हम लोग कॉमन निकाल देंगे, यानी -5 को हम लोग कॉमन लिखेंगे x+1 अपॉन x² + 2x+7 इतना हुआ लेस देन हुआ। अब इस सर -5 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी माइनस को करते तो साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज का मतलब ये क्या होगा बच्चों, x+1 और x² +
2x+7 और ये ग्रेटर देन हुआ 0 हुआ। जब ये हुआ तो इसका मतलब ये देखिए, इसका हम लोग सिंपल सा वेविकर मेथड से निकाल देना। तो वेविकर मेथड से कैसे बच्चों निकाले, तो देखिए x+1 और नीचे ये दिया, तो नीचे का हम लोग अभी देखेंगे कि इसका d लेस देन क्या है 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं। जब r है तो इसका क्या है रियल नंबर r होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन है। और देखिए x+1, केवल x+1 ही आ रहा है, तो x+1 ग्रेटर देन 0 यानी x+1 ये ग्रेटर देन 0 है। एंड इसका मतलब ये -1 से लेकर आपको इनफाइनाइट तक ये गया, आपको ये इनफाइनाइट तक ये आपको ये क्लोज ब्रैकेट में रहेगा। x बिलोंगिंग टू, ये x बिलोंगिंग टू यहाँ पर ऐसे कर देंगे, x बिलोंगिंग टू क्या जा रहा है -1 से इनफाइनाइट। ये सेकंड हुआ क्या बच्चों, सेकंड। और ये देखिए ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन है ना, ये तो r है मैंने पूरा रियल है, और ये क्या है बच्चों, ये -1 से इनफाइनाइट, यानी दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, हम लोग -1 से इनफाइनाइट ही बचेगा। होगा कि नहीं होगा, ये नहीं, इसका फाइनल आंसर बच्चों क्या होगा कि -x बिलोंगिंग टू -1 से लेकर इनफाइनाइट आंसर होगा, क्योंकि इसका और इसका इंटरसेक्शन लिए हैं तो इसका क्या होगा 1 से लेकर इनफाइनाइट, -1 से लेकर इनफाइनाइट। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप मेन क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके बीच में वैरी करा देना, -1 से 1 के बीच में कराना, और कराने के बाद हम लोग अलग अलग इसको सॉल्व कर देंगे, अलग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए इसमें क्या था, आपको d लेस देन जब भी और ग्रेटर देन ये रहे आपको रियल नंबर ये शो करेगा। हो गया आंसर। और इसको हम लोग डोमेन 1 निकाल दिए और इसका डोमेन और दोनों में इंटरसेक्शन करा दिए, इन सिंपल एज दैट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे और इसी तरह का क्वेश्चन है, और आप बोलिएगा कि सर इसके बीच में कितना हम आंसर आएगा, आप ही खुद बनाइए, कॉपी पे अभी बनाइए और मैच कराइएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए हम लोग थर्ड नंबर चालू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये देखिए 29 जून 2022 को ऑलरेडी आ चुका है, और इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप डील कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ कॉस इनवर्स है और इसके अंदर भी क्या साइन इनवर्स दिया है, इसका मतलब ये दो इनवर्स हो गए, तो दो इनवर्स हो गया और इसका डोमेन पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये जानते हैं कि कॉस इनवर्स क्या करता है, -1 के बीच में क्या बच्चों -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे, कुछ नहीं। देखिए सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे झटपट, क्या बच्चों झटपट। ये देखिए -1 से लेकर, ये -1 से लेकर क्या बच्चों, ये देखिए क्या है 2 sin इनवर्स 1/4x² -1/π, और ये क्या है पॉजिटिव 1, क्या 1 के बीच में ये लाई कर रहा है। ये जब देखिए लाई कर रहा है 1 के बीच में ये लाई कर रहा है -1 से लेकर 1 तक, तब हम लोग इसको बच्चों क्या करेंगे, कुछ नहीं। देखिए ये इसको हटाना है तो हम लोग क्या, दोनों तरफ हम लोग क्या पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पाई क्या है एक पॉजिटिव नंबर, तो पाई से कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो दोनों तरफ बच्चों हम लोग ला देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा -π हो जाएगा, ये हुआ -π, और ये क्या हुआ पॉजिटिव पाई, तो यहाँ पर लिख देना इक्वल टू 2 sin इनवर्स 1/4x² -1, ये हुआ कि नहीं। और ये जो हुआ पाई इधर चला गया। और देखिए अब हमको 2 को हटाना है, तो दोनों तरफ 2 को डिवाइड मार देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो साइन चेंज होगा नहीं। तो देखिए -π/2 हुआ, ये हुआ कि नहीं। और ये साइन इनवर्स ये हुआ, और यहाँ पर 1/4x² -1 ये हुआ, और ये क्या हुआ, ये π/2 हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए अब हमको साइन इनवर्स आ रहा है, तो साइन इनवर्स को भाई कैसे हटाए, तो देखिए कि साइन इनवर्स अगर इस साइड हम लोग पलटे तो देखिए इसका की पॉइंट ये है कि इसको जब कैसे पलटे, देखिए y अगर ये आपको साइन x ऐसे आपको दिया है, आपको इसको भी लिख सकते हैं, इसको पलटिएगा तो इसका x इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको इस साइड ले जाएगा और ये y में बदल जाएगा। लेकिन जब यही रहेगा, इसको अगर y आप लिखना चाहते तो ये पेन वही हो जाएगा। अगर y आपको लिखना तो देखिए साइन इनवर्स है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल साइन हो जाएगा, तो साइन x हो जाएगा। यही बात हुआ कि आपको इस साइड ले जाना है, तो माइनस क्या होगा, माइनस ही जो साइन इनवर्स है तो ये इक्वल साइन हो जाएगा, और इधर भी साइन हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि साइन -π/2, क्या बच्चों -π/2, और ये क्या हुआ 1/4x² ये 1 हुआ, और ये क्या हुआ साइन π/2, साइन π/2।
तो साइन देखिए, साइन जो पाई बाई 2 का वैल्यू, लेकिन इसमें माइनस है, तो जब भी देखते हैं कि कोई भी अगर माइनस थीटा रहता है साइन के अंदर, तो वो क्या माइनस बाहर दे देता है, तो बाहर दे देगा तो यानी माइनस निकल जाएगा। ये साइन पाई बाई 2 का वैल्यू -1 होता है, यानी साइन पाई बाई 2 का माइनस ये 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और ये देखिए, और ये 1/4 x स्क्वायर माइनस वो ये 1 हुआ, और ये देखिए साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 हो गया। ये देखिए अब आपको आंखों में चमक आ रहा है, क्योंकि ऐसा हम लोग देखे हुए। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों। क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व करें, इसको अलग अलग डिवाइड कर देना है एंड के रूप में, है ना। तो देखिए एंड के, चलिए मैं इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये की पॉइंट था, इसको आप लिख लीजिए, है ना, जगह की कमी है बच्चों, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि -1 से लेकर यहाँ तक है ना 4x स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, -1 से लेकर 1/4x स्क्वायर -1, ये हुआ, ये पहला हुआ। और इसके बाद एंड, क्या बच्चों, एंड लगा देंगे, इंटरसेक्शन वाला एंड यहाँ पर लगा देंगे, और ये क्या 1/4x स्क्वायर -1, और ये क्या है 1 हुआ, ये इतना हुआ। अब देखिए, अब जो पिछले क्वेश्चन था ऐसे ही बनना कि नहीं बना, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल सा लिख देंगे, माइनस है तो इसको प्लस ले लेंगे, और ये प्लस है इसको माइनस लेंगे, क्योंकि एक साइड हमको जीरो बनाना, क्या है जीरो बनाना, यानी इसको हम लोग करेंगे तो 1/4x स्क्वायर -1 ये हुआ, और ये माइनस था तो ये प्लस हुआ। और ये देखिए किस तरफ ये साइन लगाते हैं, वेरिएबल की तरफ साइन लगाते हैं, इसी तरफ हम लोग वेरिएबल की तरफ लगाते और जिसको जीरो बना दे। उसके बाद हम लोग एंड कर दें, और इसको माइनस के इधर ला दें, 1/4x स्क्वायर -1 लेस देन 0, ये हुआ कि नहीं। अब देखिए इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, यही होगा, 4x स्क्वायर -1 होगा, इसका हम लोग करेंगे तो बच्चों क्या 1 प्लस 4x स्क्वायर -1, ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। तो इसके बाद एंड हम लोग लगा देंगे एंड, और इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या, इसका भी एलसीएम 4x स्क्वायर -1 हुआ, और यहाँ पर 1 हुआ कि नहीं हुआ, और ये -4x स्क्वायर +1 हुआ कि नहीं हुआ। जब ये आपको ये हो गया, और ये क्या आपको लिस्ट, आपको ये 0 होगा, इसको देखिए, इसको हम लोग कटा देंगे, ये -1 और +1 कट गया, तो बच्चा क्या बच्चों 4x स्क्वायर और ये 4x माइनस, अब दोनों तरफ हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, यानी 4 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, और देखिए यहाँ 4 कॉमन लेते हैं, यहाँ 1/4 आ गया, ये क्या -1/4 > 0, ये हुआ। उसके बाद एट लगा दिए, हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए तो इसका हम लोग -4x स्क्वायर, और ये क्या हुआ +2 हुआ, ये क्या हुआ बच्चों +2 हुआ, और यहाँ पर 4x स्क्वायर -1, आपको ये क्या बच्चों, आपको लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ लेस देन इक्वल टू 0, जब ये लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ देखिए जब भी ये माइनस आता है, ये वेरिएबल भी x पे माइनस आ जाए, तो इसको हम लोग क्या करेगा, चेंज कर देंगे, माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस को इस साइड हम लोग दे देते हैं, यानी साइन भी चेंज हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको मैं बच्चों अब इरेज करूंगा, इतना तक आपको समझ में आया ना, इसको हम लोग पार्ट वाइज पार्ट कर रहे थे। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर इतना है, इसको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करें, अब वो सिंपल सा आ गया। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या है, इसको इरेज कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप इसी तरह का क्वेश्चन आप बनाना जानेंगे, क्या बच्चों इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आए, और आएगा ही आएगा 2024 के एग्जाम, जनवरी हो या अप्रैल हो, 2 एग्जाम होता है, और दोनों में ये जरूर इस तरह का क्वेश्चन आपको भर भर के क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग करेंगे तो बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर देखिए x स्क्वायर और इसका x स्क्वायर -1/2, ऐसे इसको कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बच्चों, बन रहा है, तो बोलिएगा हाँ सर बन रहा है, तो इसको एक खाली जोड़ दीजिए, एक खाली घटा दीजिए, इसका बच्चों क्या है x स्क्वायर, और यहाँ x + 1/2 हुआ, और x - 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, तो बोलिएगा सर हो गया। इसका सीपी लिखा है, वेविकर मेथड होगा, तो वेविकर में सीपी इसका क्या हुआ बच्चों, सीपी यहाँ इसका 0 हुआ। और देखिए ये क्या है बच्चों, यहाँ स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर आपको देखे, इवन नंबर आपको देखे, तो साइन चेंज नहीं होता, आपको ये आप इंडिकेट ऐसे कर देना, ये साइन चेंज नहीं होगा। और ये क्या 1/2, तो -1/2 हो जाएगा, और ये +1/2 हो जाएगा, इतना। अब इसको हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, तो -1/2, और ये 0, और इसको 1/2। ये देखिए ये जो है आपको यहाँ पर साइन चेंज नहीं होना है। देखिए कैसे नहीं चेंज, प्लस माइनस,
और देखिए इसके बाद इवन नंबर आएगा। जब भी आपको इवन नंबर के आएगा सीपी आता है, उस पर साइन चेंज नहीं होता, आपको याद रखना है। इवन नंबर जब भी पावर है तो उसका सीपी चेंज नहीं होता, देखिए साइन चेंज नहीं होता। देखिए माइनस कौन होगा, माइनस था तो माइनस नहीं, और उसके बाद चलाएंगे तो माइनस के बाद प्लस कर दिए। तो हमको बच्चों क्या लेना है, यहाँ देखें ग्रेटर देन जीरो, ये है ग्रेटर देन जीरो से बड़ा है, जीरो से जो भी कोई क्वांटिटी बड़ा रहेगा तो वो पॉजिटिव ही कहते हैं। यहाँ पॉजिटिव अंक हमको ले लेना है बच्चों। तो पॉजिटिव से इसका लिए कि माइनस इनफिनिट से -2 और +1/2 से क्या करना है, इनफिनिट, पॉजिटिव इनफिनिट। और ये देखिए इसको हमें ओपन ब्रैकेट में लेना है, क्योंकि जब भी अगर नीचे वाला अगर आता है डिनोमिनेटर तो उसको हम लोग क्या बच्चों कहते हैं, हम लोग उसको ओपन ब्रैकेट में यूज, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो होता है, वो उसको वो पार्ट संख्या नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें कीजिएगा -1/2 कीजिएगा तो ये जीरो बना देगा, ये इसलिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये पार्ट नहीं लिया जाता। देखिए x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से -1/2, ये हुआ ओपन ब्रैकेट में, ये पहला हुआ। सेकंड में क्या हुआ, यूनियन, ये 1/2 से लेकर इनफाइनाइट ये हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ जीरो लिए थे, इवन नंबर था, बेचारा इवन आया और जीरो साइन भी चेंज हुआ, लेकिन इसको हम लोग कुछ करिए नहीं, क्योंकि ये पार्ट ही नहीं आ रहा। लेकिन जब भी पार्ट नहीं आ रहा, लेकिन इस अंक को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है बच्चों, इसलिए जाता है कि इतना ये मेहनत किया, क्योंकि अगर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव भी तो होता है, एक नेगेटिव भी होता है, लेकिन दोनों को ये क्या स्क्वायर कर दिया है, इसलिए ये पार्ट को नहीं लिया जाता। ये यहाँ नहीं लिया, लेकिन ये जो जीरो है एक यूनिक एलिमेंट है, इसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर वाला जब भी रहे और वो पार्ट के अंतर्गत नहीं है तो उसको एक एलिमेंट के अंतर्गत, यूनियन के अंतर्गत लिख दिया जाता है, यूनियन जीरो, क्या जीरो आ गया। ये देखिए ये पहला हुआ, ये क्या हुआ बच्चों, पहला। अब हम लोग को दूसरा सॉल्व करना है, क्या बच्चों, दूसरा सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व यहाँ पर ऐसे कर देते हैं बच्चों, दूसरा कर देते हैं। दूसरा कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या है माइनस, देखिए यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस को इस साइड भी रख देते हैं, यहाँ का 4, यहाँ पर हम लोग बच्चों क्या 2 -2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2x² और -2x², उसके बाद बच्चों क्या हुआ -1, और यहाँ क्या 4x² -1, आपको ये क्या हुआ ग्रेटर देन, ये जब हुआ, ये जब आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इसको देखिए अगर x² है और इसको a² - b² के रूप में फॉर्मेट कर सकते हैं, तो बोलिएगा सर हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए x² और -1/2 इस साइड, इसको हम लोग विदा करें, -1/2 कर दें, और इसको हम लोग क्या 1/4 कर दें, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए इसको 1/2 कर दे, यहीं पर देखिए यहाँ ध्यान आए, यहाँ पर एक्चुअली हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग 4 कॉमन ले लिए, एक्चुअली यहाँ पर 4, चलिए हम लोग यहाँ पर 4 हम लोग कॉमन ले लिए, क्या बच्चों यहाँ पर हम लोग अब सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट में ये जो है इसका हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग ये माइनस को हमको हटाना है, चलिए हटा देंगे, और इसके साथ साथ अब हम लोग इसमें देखिए अगर -4 अगर कॉमन ले लेते हैं, ये देखिए 4 फुट कट जाएगा, यहाँ का 1/2 हो जाएगा और यह 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है -4 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले यहाँ बच्चों बच्चा क्या कि x² और -1/2 बच्चा कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और इसको करेंगे तो बच्चों माइनस प्लस और क्या 2 हो जाएगा हुआ। और यहाँ पर भी बच्चों यहाँ 4 कॉमन ले लिए, क्या बच्चों 4 कॉमन ले लिए, यानी आपको x² -1/4 ये हुआ कि नहीं हुआ, और ये क्या लेस देन इक्वल टू 0 था कि नहीं था, ये वाला था। अब देखिए ये 4 कट गया कि नहीं, और ये माइनस है, माइनस को साइन को चेंज कराना है, इस साइड विदा करना है, ये क्या साइन चेंज होगा और माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये हम लोग बच्चा क्या बच्चों x², और देखिए 1/2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/√2 का h², ऐसे लिख सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको a² - b² के फॉर्म में क्रिएट करना है, ये हुआ। और ये देखिए इसको भी हम लोग करें x² - 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 साइन चेंज के बाद। अब जब ये देखिए आपको इतना फॉर्म आपको दिख रहा है, जिसका मतलब ये क्या हुआ, एक खाली जोड़ देंगे एक खाली घटा देंगे, इसको भी एक जोड़ देंगे एक खाली घटा देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जगह स्पेस नहीं है तो अच्छा से दिख नहीं रहा है। देखिए आप लोग को बहुत अच्छे से, बहुत क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको बहुत मजेदार क्वेश्चन है,
और इस तरह का ही क्वेश्चन आता है आपको जेईई में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आसानी से देखते हैं बच्चों। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, एक बार हम लोग जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं तो क्या होगा, x प्लस 1/√2 और x माइनस 1/√2, ये हुआ कि नहीं हुआ, अपॉन क्या हुआ, x प्लस 2 1/2 और x माइनस 1/2, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0, ये है ग्रेटर देन 0। तब हम लोग का इसका सीपी देखिएगा तो सीपी इसका क्या होगा, माइनस 1/√2 होगा, और इसका का प्लस 1/√2 होगा, और इसका का माइनस 1/2 और प्लस 1/2, ये हुआ। अब इसको हमको रियल लाइन पे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या आएगा, तो ये माइनस 1/√2 आएगा। क्या बच्चों, माइनस 1/√2 आएगा। तो यहाँ पर माइनस 1/√2 हुआ, और इसको माइनस 1/2 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही सबसे ज्यादा आएगा, इसको इधर कर देंगे, है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करें, 1/2 होगा, और इसके बाद माइनस प्लस 1/√2, इतना हुआ। अब इतना हुआ, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो नीचे वाला जो रहता है वो उसको ओपन ब्रैकेट लिखा था, इसको ओपन ब्रैकेट में इसको डिनोट कर दीजिए, यानी डिनोट कर दीजिए, यानी माइनस 1/2 और ये वाला, ये ओपन ब्रैकेट ऐसे, ओपन ब्रैकेट ऐसे लिख दीजिए, ये हुआ। अब इसको हम लोग क्या, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव, यानी पता चला तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कर देना। अल्टरनेटिव कैसे, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर दे। अब हमको लेना क्या है, देखिए ये क्या है, जीरो से क्या है, बड़ा है, जिस तरह फेस खुला वो बड़ा होता है, तो जीरो से बड़ा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर हम लोग ले लिए बच्चों। यानी इसका क्या आया कि x बिलोंगिंग टू क्या कर रहा है कि माइनस इन्फिनिट से लेकर माइनस 1/√2, ये हम लोग का क्या इक्वलिटी का साइन है, क्योंकि ये ऊपर वाला है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट ये पाला हुआ। दूसरा क्या हुआ बच्चों, ये यूनियन माइनस 1/2 से लेकर, ये ओपन ब्रैकेट है बच्चों, और ये 1/2, ये इतना हुआ। अब थर्ड वाला क्या है बच्चों, ये यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट, ये हुआ, ये हम लोग को दूसरा हुआ, ये हम लोग को दूसरा का, ये हम लोग को डोमेन पता चल गया दूसरा का, इससे हम लोग मैंने निकालना जान गए। ये देखिए ये पहला और ये दूसरा। अब इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन लेना, क्या बच्चों, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना, यानी माइनस 1/2 और 1/2, और ये इतना, इसको हम लोग डोमेन कैसे ले, तो चलिए हम लोग इसको हम लोग इरेज करते हैं, इसको हम लोग बच्चों इरेज करते हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग आंसर है तो हम लोग इरेज कर रहे हैं, स्पेस कम है, और मैं कुछ बड़ा भी लिख लूंगा आई थिंक। तो चलिए देखिए हम लोग बच्चों, हम लोग का आंसर क्या क्या है, उसको इंटरसेक्शन कराना है, इंटरसेक्शन कुछ नहीं आपको, उसके बाद आंसर आपका आ गया बच्चों। देखिए क्या आया, क्या आया आंसर बच्चों आपको, यहाँ पर हम लोग का आंसर आया। देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये देखिए माइनस 1/2 और 1/2, तो इसमें भी शामिल था, तो जब करते हुए ऐसे लिख देंगे कि माइनस 1/2 ये हुआ, और ये क्या माइनस 1/2 हुआ, और ये 1/2 हुआ, और ये 1/√2 हो गया, ये √2। तो ये देखिए अब ये कहाँ से कहाँ तक अभी ये रेंज जा रहा है, यानी माइनस इन्फिनिट से माइनस 1/√2, ये ओपन ब्रैकेट में, ये क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट ऐसे दे दीजिए, तो ये पहला खत्म हुआ। दूसरा क्या हुआ, माइनस 1/2 से 1/2, यानी ये ओपन ब्रैकेट में ये दोनों रहेंगे, ये ओपन ब्रैकेट ये हुआ कि नहीं। अब माइनस 1/√2 से इन्फिनिट, माइनस 1/√2 से ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट, इतना कर दिए। करने के बाद बच्चों अब ये हम लोग देखिए माइनस 1/2 से माइनस इन्फिनिट, माइनस 1/2 से और इन्फिनिट ओपन ब्रैकेट में इसको ले लेना है, ये पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ बच्चों, 1/2 से लेकर इन्फिनिट, 1/2 से लेकर इन्फिनिट ओपन ब्रैकेट में इतना करना है, और इसके बीच में जीरो भी है, ये जीरो को हम लोग को क्या करना है बच्चों, जीरो के यहाँ पर ऐसे ले लेना, और जीरो को हमको लेना है क्या बच्चों, क्योंकि इसको अलग से लिखा है। तो देखिए इसमें क्या पार्ट मिल रहा है बच्चों, क्या इंटरसेक्शन मिला है, इंटरसेक्शन देखिएगा ये पार्ट मिल रहा है, ये पार्ट मिल रहा है, यानी इसका जो आंसर होगा माइनस 1/√2 से माइनस इन्फिनिट इधर जा रहा है, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिट से माइनस 1/√2, ये क्या हुआ बच्चों, ये क्लोज ब्रैकेट हुआ, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1/√2 क्लोज ब्रैकेट है। उसके बाद यूनियन 1/√2 से लेकर इन्फिनिट, पॉजिटिव इन्फिनिट 1/√2 से लेकर हम लोग पॉजिटिव इन्फिनिट, लेकिन इसमें हम लोग जीरो क्या एक अलग से लिखे थे, इसलिए हम लोग इसको यूनियन जीरो लगा देंगे, यही आपका आंसर हुआ। क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपको 4 नंबर जेईई में दे देगा, ये 2022 में आया हुआ 29 जुलाई को।
29 जून को आया। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई भी रहे, आपको इन्वर्स वाला कोई डरना नहीं, आपको ये एक्सपीरियंस आपको बता रहा है। ये जितने भी है ना, आप अगर इसको अच्छे से जान कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, आपको 4 नंबर कुछ है नहीं आपको, है ना। वेबिकर मेथड सबसे पहले आपको लगाना है -1 से 1 के बीच में, और इसका वेबिकर मेथड आ जाना, सिंपल सा, डोमेन कुछ करना नहीं है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और ये जो क्वेश्चन नंबर है ये आपको 28 जुलाई 2022 में ये जेईई में आ चुका है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये डोमेन निकालने के लिए करा, और ये डोमेन का है f(x = cos इनवर्स क्या इतना आपको दिया x² - 4x + 2 अपॉन x² + 3 दिया। ये जो दिया इसका डोमेन लिखा, तो डोमेन आप जानते हैं कि जब भी cos इनवर्स का निकालना होता है तो ये किसके किसके बीच में लाइन बच्चों करता है कि -1 से लेकर 1 के बीच में, केवल सिंपल सा करना है, उसको सॉल्व कर देना है वेबिकर मेथड से। देखिए सॉल्यूशन में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे कि -1 से लेकर 1 तक लाई करता है, तो कैसे x² - 4x + 2 हुआ, और उसके बाद x² + 3 हुआ, आपको ग्रेटर देन 1 हुआ, ये हुआ। आपको ये लाई करा दी, ये जो इसके बीच में क्वांटिटी इतना लाई करवा दी, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल सा। देखिए इसको अलग अलग करना है, देखिए अलग अलग कैसे करेंगे बच्चों, कि अलग है कि यहाँ -1 x² - 4x + 2 हुआ, और ये x² + 3 हुआ, ये हुआ। एंड उसके बाद क्या बच्चों, एंड लगा देंगे, क्या बच्चों, एंड इंटरसेक्शन करा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x² - 4x + 2 x² + 3, और ये क्या हुआ, ये देखिए इसका ये अलग पार्ट और इसका ये अलग पार्ट, ये दोनों, और उसके बीच में दोनों इंटरसेक्शन एंड लगाते हैं, और इसके दोनों एंड लगाते हैं, इसको ऑब्जर्व करना है, सिंपल सा। देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये पहला जो आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए, और ये माइनस इधर है, इसको हम लोग क्या प्लस में, इधर प्लस में लगा देंगे क्योंकि एक तरफ 0 बनाना होता है। तो देखिए x² + -4x + 2 x² + 3 इतना लिख दें, और ये माइनस है या प्लस हम लोग कर दिए, और ये प्लस करने के बाद ये देखिए साइन किस तरफ लगा, यानी आपको जितने भी वेरिएबल उस साइड लगा, यानी उस साइड लगा, इसका इस साइड ये हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि माइनस था इसलिए इस साइड प्लस लगाया। जब इतना करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी एलसीएम इसका लेंगे बच्चों, तो एलसीएम कितना, x² + 3 हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हम करेंगे, तो इसमें x² - 4x + 2 इतना हुआ, ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, यहाँ प्लस है तो प्लस के बाद यहाँ पर जितना होगा यही उतर जाएगा, x² + 3 हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तो इसको हम लोग क्या करना, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देना है। क्या बच्चों कैसे करना है, तो कैसे करना है, यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग करेंगे तो इसमें 2x², इसमें कितना बच्चों 2x² हुआ, और इसके बाद -4x, तो इसमें कुछ है नहीं तो -4x यहाँ पे लिख देंगे, -4x, और ये 3 to 5 हो जाएगा बच्चों, ये 3 + 2 5 हुआ, अपॉन में कहते x² + 3 आया कि नहीं आया। जब इतना आया तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे बच्चों, इसको फैक्टराइज यानी 5 दूनी 10 हो, और ये -4 है, तो -4 को हम लोग यहाँ करेंगे, तो ये देखिए कुछ हो रहा है कि नहीं हो, तो देखिए कुछ नहीं होता है, सबसे कुछ नहीं हो रहा, तो इससे सबसे पहले डी हम लोग चेक करेंगे, यानी डी इसका हम लोग चेक करेंगे, तो डी चेक करेंगे, तो इसमें सबसे पहले कि 4 के स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या होगा, और ये 4 × 2 × 5, ये नहीं, ये देखिए लेस देन है, ये क्या है बच्चों, लेस देन 0 है, यानी डी जब भी लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये जो है उसका ये रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर ये हो गया, इसको हम लोग छोड़ देंगे। और सेकेंड वाला भी हम नीचे अपॉन वाला जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग देखेंगे, ये भी देखिए, ये भी क्या, इसका भी हम लोग डी चेक करेंगे, तो ये भी एक लेस देन 0 है, क्या बच्चों, ये भी लेस देन 0, तो ये दोनों लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन, इसका मतलब ये इसका जो पार्ट ये हुआ, इसका ये रियल नंबर, होल रियल नंबर, इसका जो बिलोंगिंग टू कर रहा है, इसका डोमेन जो है, जो पहला का है, ये क्या होगा बच्चों, रियल नंबर, यानी हम लोग यहाँ लिख देंगे पहला का जो है यहाँ पर, यानी x बिलोंगिंग टू r, ये पहला है, क्या बच्चों, इसका ये पार्ट है, इसको हम लोग पहला नाम दें, इसको हम लोग दूसरा नाम दे दें। अब हम लोग को दूसरा सॉल्व करना है, क्या बच्चों, दूसरा हम लोग को सॉल्व, तो दूसरा हम लोग कैसे करें, देखिए इसको हम लोग माइनस को इधर ले, 1 है तो इधर -1 ला दे रहे हैं, देखिए इसका x² - 4x + 2 इतना जो जेम करते हैं वाले लिख दी, और x² + 3 है, और इसको -1 ला दी, यहाँ पर ऐसे कर दिए कि अब इसका सब्ट्रैक्ट वाला लगा देंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या होगा, x² + 3 है, तो यहाँ x² - 4x + 2 है कि नहीं, इसका हम लोग करेंगे तो इसका -x²
और उसके बाद -3 हुआ, ये लेस देन आपको 0 हुआ। जब ये हुआ तो ये देखिए -x² और x² ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -4x और ये क्या हुआ बच्चों, -1 हुआ। यानी इसका क्या हुआ बच्चों कि -4x और इसका -1 और x² + 3 ये हुआ कि नहीं हुआ? ये बच्चों हुआ कि नहीं हुआ बोली? तो सर बोलिए कि हाँ। ये देखिए माइनस हम कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस से क्या 4x + 1 हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पर क्या बच्चों करेंगे इसका x² + 3 हुआ, ये क्या हो ग्रेटर देन 0। जब ये हुआ तो देखिए माइनस को इस साइड हम लोग भी देखते साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज होने के बाद हम लोग का बच्चों को x² + 1 अपॉन x² + 3 हुआ, और ये ग्रेटर देन 0 हुआ। ये क्या हुआ ग्रेट। तो ये देखिए जो नीचे वाला है ये तो हम अभी जान रहे हैं कि ये जो होता है d लेस देन, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन है और ये d लेस देन 0 है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो बचा क्या 4x², हम लोग को बचा क्या 4x² + 1 ग्रेटर देन 0। तो इसका हम लोग CP निकालेंगे तो इसका -1/4, और ये ग्रेटर देन यानी इसका वैल्यू क्या हुआ बच्चों, x बिलोंगिंग टू ये क्लोज ब्रैकेट -1/4 से लेकर इनफाइनाइट, ये हुआ क्या हुआ, ये हुआ। और ये जो हुआ ये इसमें ये पहला था, ये क्या है दूसरा, और ये पहला और दूसरा के जब भी इंटरसेक्शन कराएंगे तो बच्चों जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर हम लोग को ये r है और ये इतना 1 और 2 से कराएंगे इंटरसेक्शन, तो इसका x ही बिलोंगिंग टू -1/4 से लेकर इनफाइनाइट ही आएगा कि नहीं? तो ये जो हम लोग का है ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसमें कुछ किए हैं कुछ नहीं किए, क्यों क्या नहीं किए, क्योंकि ये खाली -1 के और 1 के बीच में लागू कर देना या अप्लाई कर देना, और उसके बाद और यहाँ देखना कि जब भी आपको d लेस देन है और ये आपको ये ग्रेटर देन है तो इसका ये इग्नोर, ये इसका रियल नंबर होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको देखना। तो आज के लिए आज इतना ही, हम लोग इस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अब मैं इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, जितने भी आपको क्वेश्चन है आपको जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उसमें देखिए, और जो भी क्वेश्चन है इस पे मेरे कमेंट में लिखिए डाउट कि सर ये क्वेश्चन नंबर इस में आया है और मुझसे नहीं बनना, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा, बहुत अच्छे से बनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो आज जितने भी हम डोमेन पढ़ा है, अब डोमेन का हो गया, अब इसके बाद हम रेंज चालू करेंगे और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम चलते हैं, बाय एवरीवन, अच्छे से रहिए।